झारखंड के सभी सरकारी स्कूलों में नए सेशन की किताबें पहुंच चुकी है। अब छात्र छात्राओं को मुफ्त में नई पाठ्य पुस्तक मिलना शुरू। राज्य सरकार ने साथ ही अबुआ आवास योजना के तहत गुमला जिले में 1200 परिवारों को पक्के घरों की स्वीकृति मिली। लाभुकों के चेहरे पर खुशी की झलक उठी। गिरिडीह कॉलेज के पास रविवार शाम 4 बजे की वक्त सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल युवा घायल के बाद कान से खून बहने लगा और सर में गंभीर चोटें आई है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि घायल युवक के अपना नाम और पता बेंगाबाद घाघरा बताएं। हालांकि इसकी पहचान सभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना और प्राथमिकी सहायता के बाद युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। राशन कार्ड वालों के लिए राहत। अब झारखंड सरकार देगी हर महीने 1000 रुपये की अतिरिक्त सहायता के साथ अनाज भी। झारखंड में मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया। रांची, धनबाद और हजारीबाग में बादलों की गरज और हल्की बारिश की संभावना। रांची स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की रफ्तार 85% काम पूरा। दिसंबर तक पूरी तरह चालू करने की तैयारी। शेयर बाजार में चांदी में मामूली बढ़ोतरी के साथ भाव 19,200 प्रति किलोग्राम पर पहुंचा। झारखंड में बिटकॉइन को लेकर निवेशकों में उत्साह। बिटकॉइन की कीमत 48 लाख रुपए के पास पहुंचे, जिससे क्रिप्टो मार्केट में जोश दिख रहा है। झारखंड के किसानों को खुशखबरी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त नवंबर के तीसरी सप्ताह में जारी होंगी। हर योग के साथ 2000 की राशि सीधे बैंक खाते में भेज दी जाएंगी। मैया सम्मान योजना के तहत सरकार ने इस महीने 20 लाख महिलाओं के खाते में राशि भेजनी शुरू की है। आधार सीडिंग पूरी करने वालों को तुरंत भुगतान मिलेगा। सभी लाभार्थियों को नवंबर के तीसरी सप्ताह में बैंक खाते में क्रेडिट हो जाएगा। सड़क हादसे में 4 साल की बच्ची की हुई मौत। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र के कालचोर के पास हुए सड़क हादसे में घायल 4 वर्षीय बच्ची सीमा मुर्मू की इलाज के दौरान मौत हो गई। बच्चे की इलाज पश्चिमी बंगाल के जंगीपुर अस्पताल में चल रहा था। साव गांव पहुंचते ही मातम फैल गया। गोसाई ग्रामीण ने लिट्टीपाड़ा अहमदापाड़ा मुख्य सड़क जाम रखा। जाम लगाने के बाद मुआवजे की मांग। प्रशासन ने मृत्यु परिवार को 15,000 रुपए की तत्कालिक सहायता दी और स्पीड ब्रेकर लगाने की आश्वासन दिया। बिहार के साहिबगंज में ज्वेलरी शॉप में 15 लाख की जेवर हुई चोरी। साहिबगंज के 3 पहाड़ बाजार स्थित भगत मोहल्ला में शुक्रवार देर रात चोरों ने चंचल ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाया। अज्ञात चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर अंदर प्रवेश किया और करीब 15 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिए गए। सुबह दुकान खोलने पहुंचे मालिक ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर फिंगरप्रिंट और सीसीटीवी फुटेज निकाले और जुटे। इस बड़ी चोरी की वारदात से पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल। धनबाद में बंद घर में 4 बम हुए बरामद। धनबाद के झरिया थाना क्षेत्र के बोंडा इलाके में एक बंद घर में पड़े 4 जिंदा बम बरामद होने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने सूचना पर पुलिस ने तुरंत पहुंचकर इलाके को घेर लिया। बमों को सुरक्षित तरीके से कब्जे में लेकर पानी में डालकर निष्क्रिय किया और अचानक हुई इस घटना से आसपास के लोगों में डर। पुलिस मामले की जाँच में जुटी। आखिर इन बमों को वहाँ क्यों और कब रखा गया था। कोडरमा में झुंड से बिछड़ा हाथी कर रहा है उत्पात। कोडरमा जिले के हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बीती रात धनबाद गया रेल खंड पर दहशत। शहबाद स्टेशन के पास गढ़ की रेलवे फाटक पर हाथियों ने झुंड ने जबरदस्त उत्पात मचाया। हाथी के झुंड ने रेलवे फाटक का लोहे का बूंद तोड़ दिया, जिससे कुछ देर तक रेल परिचालन बाधित होने की स्थिति बन गई। हालांकि समय रहते ही स्थिति संभाल ली गई। बताया जा रहा है कि झुंड से बिछड़े एक हाथी की वजह से बेकाबू हुआ है। वन विभाग और रेलवे सतर्क मोड़। झारखंड सरकार की नीतियों के खिलाफ भाजपा ने जताया विरोध। आदित्यपुर में बुधवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने झारखंड सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। सुबह से ही भाजपा मंडल की रैली आदित्यपुर से इस टाइप से क्षेत्र शुरू होकर सिर्फ पंजाबी चौक तक पहुंची। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारे लगाए, कई दुकानों को बंद कराया और चौक पर टायर जलाकर विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि राज्य सरकार की जनता के हित में कोई काम नहीं कर रही है। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर है।
इस झारखंड में आपकी सरकार आपकी द्वार कार्यक्रम का 5वां चरण फिर से आयोजन होने जा रहा है, जिसमें प्रत्येक पंचायत स्तर पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे। कार्यक्रम की जानकारी आपको हम इस प्रकार से देने वाले हैं ताकि आपको भी समझ में आए कि पंचायत में किस किस हिसाब से कैंप लगेगा और कब लगेगा, कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, ये सारा जानकारी हम आपको इसी वीडियो में दे देंगे। तो कार्यक्रम की जानकारी आप पहले समझें कि राज्य के हर पंचायत में शिविर कैंप लगेगा। यह सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। कैंप में आवास, राशन कार्ड, पेंशन, मैया सम्मान योजना, पशुधन योजना जैसे कई सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन लिए जाएंगे। कैंप की तारीख, समय और स्थल यानी जगह की जानकारी डीसी और स्थानीय जनप्रतिनिधि तय करेंगे एवं 1 महीना पहले प्राचीर दिया जाएगी। यानी कैंप जो आपके एरिया में लगने वाला है, आपके जो ब्लॉक स्तर से आपका जो अलग अलग पंचायत में जो कैंप लगेंगे, वो तारीख और जगह जो है सो आपके डीसी द्वारा जो है सो, और आपका जो उधर का आपका विधायक रहेंगे या तो जो आपका प्रमुख रहेंगे, उसी के हिसाब से ये जनप्रतिनिधि लोग तय करेंगे कि किस हफ्ता और किस हिसाब से आपका कैंप लगेगा। ठीक। और बात करें आप किन किन योजनाओं का मिलेगा लाभ, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, राशन कार्ड से संबंधित समस्याएं, पेंशन योजना, नाम सुधार हटाने जैसी सेवाएं, मैया सम्मान योजना आदि। कैंप में भाग लेने के लिए आपके दस्तावेज पहले से ही तैयार रखना होगा, जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, राशन कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आपका स्थानीय जाति, ये सब सारा जैसे डॉक्यूमेंट्स हो गया। आप ये सब ऐसे कागज को आप अपने पास और सुरक्षित से रखें ताकि जिस दिन कैंप लगे उस दिन आपका कोई तरह का भगदौड़ और टेंशन और परेशानी ना हो। अपने पंचायत में शेड्यूल की सही तारीख और स्थल की पुष्टि स्थानीय सूचना से करें। अगर आपके आस पड़ोस में जिस दिन कैंप लगने वाला है वो आप किसी आपका वार्ड होगा, पंचायत समिति होगा या तो फिर मुखिया होगा, उनके हिसाब से उनसे जाके पूछ सकते हैं कि किस दिन कैंप लगने वाला है। और मैं आखिरी बार एक बार और आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ कि आपकी सरकार आपकी द्वार का जो कैंप लगने वाला है उसमें आप अपना सारा डॉक्यूमेंट्स रखें, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड इत्यादि जो कंपलसरी होते हैं वो सब सारा अपना कागजात रखें। और आपकी सरकार आपकी द्वार के तहत कई लाभ और सुविधाएं मिलती है, वो झारखंड सरकार के आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम का हिस्सा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य सरकार सीधे ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर कैंप का आयोजन करती है। यह जहां निम्नलिखित लाभ उपलब्ध कराए जाते हैं, जैसे समाज कल्याण योजनाएं का लाभ मिलेगा, जैसे कि अबुआ आवास, याद रखिएगा अबुआ आवास, बिरसा सिंचाई कूप योजना, गुरुजी छात्र क्रेडिट कार्ड योजना, सृजन पेंशन योजना, सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, आपका ये हो गया अभुआ फिर दिसोम अभियान, दस्तावेज में संशोधन और सुधार जैसे जाति, आय, जन्म, मृत्यु, विकलांगता प्रमाण पत्र, जमीन संबंधित काम, आधार और राशन कार्ड संशोधन का हो गया, बिजली बिल से संबंधित